अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अरशद अली और आप देख रहे हैं मुलाकात में हमने चक जुमरा के मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेज का आपको के प्रिंसिपल और ऑनर साहबान से मुलाकात करवाई। तो आज हम पहुंचे हैं चक जुमरा के नेशन स्कूल सिस्टम में, यहाँ पर हम आपकी नेशन स्कूल सिस्टम के बच्चों से भी मुलाकात करवाएंगे और इनके प्रिंसिपल से भी मुलाकात करवाएंगे। तो आओ चलते हैं और उनसे मुलाकात करवाते हैं। 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है, जैसे हम सबको पता है। तो हम उस्ताद हैं, तो उस्ताद होने के नाते हम बच्चों में इस चीज़ का वलवला जो है वो पैदा करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ तकारीब के ज़रिए या मुख्तलिफ़ अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए इस दिन को अच्छे से मनाएं, इस दिन की अहमियत को जानें और बच्चों तक हमारा तो यही पैगाम जाए कि हम ने ये जो आज़ादी है ये कितनी मुश्किलों से हासिल किया और इसकी वर्थ जो है वो बच्चे उसको पहचानें, उसकी कदर करें और आगे हमारी इसी लीनिएज को लेके चल सकें। इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमारे लीडर्स ने, जैसे कायद-ए-आज़म हैं, जैसे हमारे नेशनल पोइट हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया। कायद-ए-आज़म ने अनथक कोशिशें की और हमारे और भी हिस्ट्री को पढ़ें तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पाकिस्तान को पाने के लिए। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके लिहाज से मैं यही कहूँगी कि हमारी जो यूथ है वो हिस्ट्री को पढ़े और जो मतलब हमारे टीचर्स हमें समझा रहे हैं, हमारे बड़े जो हमें कहना चाह रहे हैं उस बात को समझें। हमारे बुज़ुर्ग हमें यही समझाते हैं कि ये जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से मिला है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आगे जाके हमारा जो कंट्री है हमारी वो किसी जगह पे प्रेजेंट करने के काबिल हो। हमें हमारे अंदर जो भी टैलेंट है उसको तराशें। वो हमारे टीचर्स हम पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें ख़ुद भी हमारे अंदर ये विल पावर होनी चाहिए, कैलिबर होना चाहिए कि हम अपने आप को डिफ़ाइन कर सकें और एक दिन पाकिस्तान को बड़े मुकाम पे लेके जाएं ताकि दुनिया इसको जाने। मौजूद हैं नेशनल स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने तालीमी मैदान में क्या क्या कारहाय सर अंजाम दे रहे हैं और उनका तरीक़ाकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक जी, हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी मुलाकात में। तो सर बताइएगा कि आप तालीमी मैदान में चक जुमरा में कौन से कारहाय अंजाम दे रहे हैं और अपने स्कूल का तारुफ भी करवा दीजिए। मेरे स्कूल का नेम तो जैसे आपने पहले बता दिया है, दी नेशन स्कूल सिस्टम है और ये प्री क्लासेस से लेके प्ले ग्रुप से लेके 8 तक है और हमने इसका आगाज़ 2012 में किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही मुख्तसर अरसे में एक यूनिकनेस एजुकेशन में दे के तो हमने बहुत सारी इख्तरा की, बहुत सारी इनोवेशंस हमने की। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से जो एक पिछले बहुत लंबे अरसे से पुराना एजुकेशन का निज़ाम चल रहा था, रट्टा सिस्टम था, हमने उसको ख़त्म किया और हमने अपने बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी। हमने फ़न के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया और मजहबी टच हमने इसमें दिया कि हमने अपने बच्चों को दुआए कनूत से लेके छोटी छोटी जो ज़रूरियात ज़िंदगी में जितनी भी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फ़ख्र है कि मेरा एक प्ले ग्रुप का बच्चा भी आपको दुआए कनूत सुना सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मुख्तलिफ़ तरीके से लेके चले और हमारे साथ हमारे जो वालिदैन हैं वो ये यूनिकनेस देखते हुए उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया और आपके सामने आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमरा के अगर कुछ टॉप स्कूलों का नाम लिया जाए तो उसमें दी नेशन स्कूल का नाम जो है ना वो शामिल है। देखें जी, आज़ादी की कदर अगर पूछनी है तो हमें फ़लस्तीनियों से, हमें कश्मीरियों से पूछनी चाहिए। आजकल हमारी जनरेशन कह तो देती है कि शायद आज़ादी की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी हिस्ट्री अच्छे तरीके से अपने बच्चों तक डाइवर्ट करें, उनको बताएं कि ये मुल्क हमने किस तरह हासिल किया है, तो उन्हें इस चीज़ की कदर होनी चाहिए कि हमने बहुत मुश्किलों से हमारी जो बहुत सारी माएँ बहनें उनकी इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दे के अपने आबाओ अजदाद को लुटा के हमने ये मुल्क हासिल किया है। और हमने हमेशा अपने बच्चों को ये बताया है कि आज़ादी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, आज़ादी के बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि आप ये अगर आज़ादी का एक्चुअल मीनिंग पूछना है ना तो आप कश्मीरियों से, फ़लस्तीनियों से, आप इंडिया में पूछें जहाँ पे हमारे जो आबादी के लिहाज से बहुत सारे मुस्लिम बसते हैं, लेकिन वो आज़ादाना तौर पे अपना कोई भी त्यौहार नहीं मना सकते। इतना टॉर्चर हिंदू उनको करते हैं कि आपकी सोच है। तो हम ये सारा जो मैसेज है हम अपने बच्चों को भी देते हैं कि खुदारा आज़ादी की कदर करें और इस मुल्क
میں جو کچھ ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, کچھ نہیں ہے تو اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں. بڑوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اب یہ ہماری اگلی آنے والی جنریشن ہے جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا سلوگن ہی یہ ہے کہ لیٹس بلڈ دی نیشن ٹوگیدر, آئیں مل کے قوم کی تعمیر کریں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان کو آزادی کے میننگ جو ہیں ایکچوئل میں وہ بتاتے ہیں الحمدللہ. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا اسکول تعلیم تو دے رہا ہے بچوں کو, اس کے علاوہ ادر ایکٹیویٹیز ہے جن میں کھیل کے میدان آ جاتے ہیں, تقریری مقابلے ہیں, ان سلسلہ میں آپ بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کچھ دوسرے اسکولوں سے ڈیفرنٹ کرتے ہیں. تو میرا فوکس جو ہے نا وہ بچوں کی جو کو کیریکولم ایکٹیویٹی ہے اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ کو کیریکولم ایکٹیویٹی ہی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ایجوکیشن کے ساتھ ABCD پڑھا دینا معنی نہیں رکھتا. ABCD کو کہیں جا کے پرفارم کرنا یہ معنی رکھتا ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی یعنی غیر نصابی سرگرمی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ریسرچ نئی سے نئی آئی تو پتہ چلا کہ یہ غیر نصابی نہیں ہے, یہ ہم نصابی ہیں. تو اب اس کو کو کیریکولم ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہماری جو صبح اسمبلی ہوتی ہے, ٹرن ہوتی ہے, ہم ڈیلی بیسس پہ ایک کلاس کی ذمہ داری لگاتے ہیں. وہ بچے اپنا تلاوت سے لے کے آخر تک, یعنی کوئی ٹیبلو, کوئی ملی نغمہ, کوئی اسپیچ, آج کل بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ اسپیچز مل جاتی ہیں, ہم اپنے بچوں کو ڈائز پہ لانا سکھاتے ہیں. اور میرے اسکول کا ایک یہ بھی الگ سے کہہ لیں ایک اسٹائل ہے کہ ہم بچوں